स्वागत है दोस्तों आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आपको बता दें कि 20 फरवरी के होने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आप लोगों को प्रश्न पुस्तिका जो नंबर होंगे वो ए से जेड तक दिए जाएंगे, जिसमें एच हो या कोई भी हो सभी प्रश्न सही होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। और प्रथम पाली के लिए विषय कोड 111 ही रहेगा और द्वितीय पाली के लिए 211 रहेगा। तो बिल्कुल यह वायरल पेपर है, आप लोगों के लिए देख सकते हैं कि ओरिजिनल पेपर है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 32 नंबर के लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों के पास 2 घंटे के 45 मिनट समय रहेंगे, यानी 2 घंटे 45 मिनट, और पूरे प्रश्न आपका 80 अंक के होंगे। तो आपको बता दें कि जैसे आपको सबसे पहले जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, वह खंड अ से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 प्रश्नों के सही सही उत्तर ओएमआर शीट में देना है। तो बिल्कुल आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यह वायरल पेपर है और बिल्कुल इसमें वही प्रश्न बताया जा रहा है जो आपको 20 फरवरी के सोशल साइंस के पेपर में छपने वाला है। तो बिल्कुल इस वीडियो को यानी इस क्लास को कंप्लीट आप लोग देख लीजिएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, बिल्कुल कोई फर्जी वीडियो नहीं है। तो चलिए हम एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। याद रखना है कि लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। दूसरी नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। याद रखना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ना, वह किया गया था आपको 1906 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 1 से 80 प्रश्न देखने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त हो, तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल वायरल पेपर है और यह वीडियो आप लोगों के लिए केवल 12 से 15 मिनट में कंप्लीट किया जाएगा और बिल्कुल 15 मिनट का वीडियो देखकर आप 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को जो उपाधि दिया था वह कैसर ए हिंद का उपाधि दी थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक नए प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए पूरे जो है मॉडल पेपर, गेस पेपर और सभी क्वेश्चन बैंकों के प्रश्न को मिलाकर वायरल पेपर जो है ना बनाया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एक वीडियो देख ले और आप लोगों का पूरा तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। याद रखना है कि काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात का पतन होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कोलकाता, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो देरी किस बात की कर रहे हैं, बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा सभी सब्जेक्टों का वायरल पेपर आप लोगों के लिए सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न में कि कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माछगांव, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना की एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्र भावना का एक कुपरिणाम है, याद रखना है कि अलगाववाद, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो याद रखना है कि खनन को कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। तो याद रखना है कि प्राथमिक जो है ना आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 11वां प्रश्न है कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी। तो याद रखना है कि बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 12वें नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो याद रखना है कि मेटरनिख के द्वारा वियना सम्मेलन की मेजबानी किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। तो वर्नाकुलर पारित करने वाले लॉर्ड लिटन थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो याद रखना है कि डिब्रू
जो है सैखोवा रिजर्व जो है भारत का सबसे छोटा है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए। बस आपको करना यही है कि वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे से दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो बिल्कुल चलिए हम बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो 15वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दुर्गापुर में जो है ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात बनाया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर होने वाला है। अगली प्रश्न है 16वां प्रश्न की मेजनी का संबंध किस संगठन से था। याद रखना है कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। बिल्कुल वायरल पेपर और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58वां प्रश्न दिया हुआ है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो याद रखना है कि हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक का था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 19वां प्रश्न की भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसको याद कर लेना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 20वां प्रश्न कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो याद रखना है कि यह कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो याद रखना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा आपका उपरोक्त सभी का शोषण हुआ था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। कहीं कहीं श्रमिक वर्ग भी दिया जाता है, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार हुआ करता था। तो 22वां प्रश्न का सही उत्तर है रेशम मार्ग के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी। तो याद रखना है कि गुटेनबर्ग द्वारा बाइबल छापा गया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। दिया हुआ है 24वें प्रश्न में कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप लोग केवल अंत तक इस वीडियो को देख लीजिए और कंप्लीट सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए। तो 25वां प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। तो 25वां प्रश्न का सही उत्तर है मध्य वर्ग, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख रहे हैं 26वां प्रश्न में दिया हुआ है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है ना, याद रखना है कि आपको यूनान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निकोलस द्वितीय का शासक था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। तो याद रखना है कि कोलोन कहा जाता है वियतनाम में रहने वाले नागरिकों, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है। तो याद रखना है कि यह खनिज आपका लोहा है, लोहा को खनिजों का जननी माना गया। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, यानी दोस्तों को जरूर भेजें। तो 30वां प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है। तो याद रखना है कि जीवन निर्वाह कृषि प्रधानता। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है इनमें सतह की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो सतह की साझेदारी का सही लाभ है समुदाय के मध्य टकराव में कमी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 32वां प्रश्न दिया हुआ है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। तो याद रखना है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक नगर आयुक्त कहलाते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न में दिया हुआ है कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो याद रखना है कि जीवन का भौतिक गुणवत्ता का सूचक इनमें से सभी, यानी जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न दिया हुआ है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। याद रखना है कि मुद्रा के इनमें से सभी कार्य है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 35वां प्रश्न की जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो याद रखना है कि हमारा जो अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। पूरे किताब मॉडल पेपर का निचोड़ वीडियो है, तो बिल्कुल इस प्रश्न को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता जो नहीं है वो इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर होने वाला है सही उत्तर। अगली प्रश्न है 38वां
प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अनुरूप नहीं है। तो 38वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बहुसंख्या का शासन जो है एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। याद रखना है कि लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल हम लोग इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। तो सासाराम नगर का विकास हुआ था। याद रखना है कि सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वो मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा नियोजित नगर था। तो अविभाजित बिहार में जो मात्रा था ना नियोजित, वह आपका जमशेदपुर का था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो याद रखना है कि पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। आप लोग केवल 1 से 80 प्रश्न देख लीजिए और धमाका कर दीजिए बोर्ड एग्जाम में। तो दिया हुआ है 44वें प्रश्न में कि बिहार में रज्जु मार्ग क्या है। तो याद रखना है कि बिहार में रज्जु मार्ग राजगीर है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है। तो बिहार में खनिज तेल की संभावना हिमालय क्षेत्र में है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। दिया हुआ 46वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। तो याद रखना है कि मुद्रा का कार्य उत्पादन नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 47वें प्रश्न में दिया हुआ कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो याद रखना है कि भारतीय केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 48वें प्रश्न में कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। आप लोग केवल वीडियो को अंत तक देखिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि आर्थिक विकास संबंधित है। तो याद रखना है कि आर्थिक विकास जो संबंधित है ना, सी नंबर यानी ए और बी दोनों से परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती क्या है उपरोक्त सभी को, यानी फसलों को, भवनों को और पशुओं के। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 51वें प्रश्न में कि सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है। तो यह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केबल तार का टूट जाना, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होना चाहिए। तो 52वें प्रश्न का सही उत्तर है ठंडा पानी डालना चाहिए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि भूकंप के केंद्र पर ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र है उसको याद रखना है कि कहा जाता है आपका अधिकेंद्र। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 56वां प्रश्न दिया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है ना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो 57वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात अधिक सिंचाई जो है भूमि निजीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 58वें प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो याद रखना है कि 7.1% में भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 59वां प्रश्न देख पा रहे हैं कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो याद रखना है कि 59वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं 60वां प्रश्न की ओर। कंप्लीट हम लोग 1 से 80 प्रश्न देखने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है। तो जूट के कारखाने कटिहार में स्थापित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 61वां प्रश्न है कि मानचित्र के में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। तो मानचित्र में मैदान को जो है ना याद रखना है कि हरा रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 62वां प्रश्न की सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला जो जिला है ना वो आपका पटना है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है। तो
63वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1874 में बिहार में रेल का शुभारंभ माना जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 64वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। 64वां प्रश्न है कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो बिहार राज्य की जो जनसंख्या है ना, वो 80% जो है कृषि कार्य में लगा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 65वां प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम जो है वह अलगाववाद है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 66वां प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखना है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है 67वां प्रश्न की पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है? तो याद रखना है कि कोका कोला ने खरीदा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखना है कि यह कथन रैगनर नर्क्स के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो यह देखना है कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देश में जिला का फॉर्मों की संख्या कितना है? तो देश में जिला फॉर्मों की संख्या जो है याद रखना है कि 582 है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। बिल्कुल वायरल पेपर है, कंप्लीट हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं। तो दिया हुआ है 72वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो याद रखना है कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल का सीमा बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 73वां प्रश्न की किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो याद रखना है कि जापान को भूकंपों और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 74वां प्रश्न में देखा जा रहा है कि दिया हुआ है कि प्रादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना है कि प्रादीप पतन जो है ना उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 75वां प्रश्न की ओर। 75वां प्रश्न दिया हुआ है कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है? तो याद रखना है कि दूसरा स्थान पे गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 76वां प्रश्न है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो याद रखना है कि आपको ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 77वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 78वां प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये देखना कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 79वां प्रश्न में दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह देखना है कि चिपको आंदोलन जो है ना ऑप्शन ए यानी पेड़ काटने के विरोध से बचाने के लिए है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 80वां प्रश्न दिया हुआ है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून संसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 1 से 80 प्रश्न देखे हैं जो बिल्कुल वायरल प्रश्न था। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।